किसान भाइयों नमस्कार। आज हम सारे लोग मोनोकल्चर, एग्रीकल्चर में मोनोकल्चर का मतलब एक फसल वाला सिद्धांत। मतलब देश का कोई किसान गन्ना बोएगा, कोई आलू बोएगा, कोई कपास लगाएगा, कोई पपीता लगाएगा, कोई केला लगाएगा, कोई लीची लगाएगा, कोई आलू का लगाएगा। मोनोकल्चर। 5 एकड़ ज़मीन है तो पूरे में गेहूँ, 5 एकड़ ज़मीन है पूरे में केला, पूरे में अंगूर, पूरे में संतरा और कुछ नहीं। मोनोकल्चर ने आपको कर्ज में डुबोया है। खेती का सिद्धांत ही नहीं है मोनोकल्चर। खेती का सिद्धांत था कि आपके पास भी जितनी भी ज़मीन है, ये प्लान बनाइए कि आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए, आपको दाल चाहिए, आपको तेल चाहिए, आपको सब्जियां चाहिए, आपको फल चाहिए, आपको दूध चाहिए, आपको जलाऊ लकड़ी चाहिए, आपको इमारती लकड़ी चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जब खेती करता है तो खेती में कोई संकट नहीं होता, हर किसान आनंद में होता है। और तभी कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी भीख निधान। मोनोकल्चर ने हमारे देश के किसानों की कमर तोड़ दी है और फिर भी लोग मान नहीं रहे, क्योंकि लालच है। आए दिन सोशल मीडिया में, आप सोशल मीडिया में ज़रा नेचुरल फार्मिंग खोजिए, एक सूचना आती है कि पापा बोल रहे थे खेती में घाटा है, लेकिन मैंने 2 साल में 28 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। आईटी की नौकरी छोड़ करके एक इंजीनियर ने 7 एकड़ ज़मीन किराए पर ली और 5 साल में 14 करोड़ कमाए। इस प्रकार की भ्रामक खबरें बहुत हैं। और उनका उद्देश्य क्या है? कोई ग्रीन हाउस लगाया, कोई पॉली हाउस लगाया, कोई ड्रैगन फ्रूट्स लगाया, कोई ये कीवी लगाया, कोई ऐसा किया, कोई ऐसा किया। यानी कि प्लांटिंग मटेरियल बेचना और ग्रीन हाउस और पॉली हाउस को प्रमोट करना। उनका आपकी खुशहाली से कोई लेना देना। मैं अक्सर बोलता हूँ, दुनिया में आपकी खुशियों के लिए कोई नहीं, ना कोई मरता है, ना कोई जीता है, ना कोई काम करता है, और आप उन्हीं के बहकावे में फंस जाते हो। मित्र, मैं अधिकांश कहता हूं धान और गेहूं की खेती ने इस देश को डुबो दिया। इस देश की नाव जो थी ना, तूफानों में कश्ती थी, अब कश्ती में तूफान है। एक वक्त था जब ये देश गुलामी के पीरियड में हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उस पर किसी कवि ने लिखा है कि तूफानों में कश्ती थी, अब कश्ती में तूफान। हम आज़ाद हो गए लेकिन कश्ती में तूफान है। आपस में लड़ना, एक दूसरे को लूटना। नेचुरल फार्मिंग, अगर कोई 5 एकड़ का गन्ने का किसान है, 5 एकड़ सिर्फ गन्ना बोता है और वो कहता है मैं फर्टिलाइज़र बंद कर दिया, पेस्टिसाइड बंद कर दिया, ये नेचुरल फार्मिंग नहीं है। कोई 10 एकड़ में केवल गेहूं करता है, कहता है मैंने गौ आधारित खेती किया, वो नेचुरल फार्मिंग नहीं है। कोई जहाँ पानी कम बरसता है, बरसात का पानी भरता नहीं है और धान उगाता है खरीफ के मौसम में और 280 फुट से पानी निकालता है और वो यूरिया डीएपी नहीं डालता, वो भी कहता है मैं नेचुरल फार्मिंग करता। ये नेचुरल फार्मिंग नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारे नेता लोग ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कहते हैं देखिए 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 यहाँ नेचुरल फार्मिंग हो रहा है। किसान भाइयों ध्यान रखना, नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है कि प्रकृति की व्यवस्था को समृद्ध करते हुए खेती करना। और प्रकृति की व्यवस्था, जब से समृद्धि का नाम लेता हूँ तो समृद्धि का मतलब जो भी चीज़ें धरती पर हैं, अनंत प्रकार की चीज़ें, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, अनेक प्रकार के जीव जंतु। मोनोकल्चर में नहीं हो सकता। मोनोकल्चर में आपकी धरती का स्वास्थ्य खराब होगा। मोनोकल्चर में आपकी खेत के आसपास की बायोडाइवर्सिटी नष्ट होगी। मोनोकल्चर में आपको घाटा होने की संभावनाएं बहुत हैं। चूंकि और ध्यान रखना मोनोकल्चर में क्या हो रहा है। अभी तो आग लगाने वालों ने लगा दिया। मेडिसिनल क्रॉप में मेरे पास कई उदाहरण हैं। किसानों को फंसाया गया कि सफ़ेद मूसली 2200 रुपया किलो बिकती है सूखी हुई। आज के 15-20 साल पहले जाने कितने किसान बर्बाद हो गए। किसी ने कहा एलोवेरा,
10 रुपए किलो बिकता है? नहीं बिकता। आपको लालच दिया गया कि इस भाव ये चीज़ बिकती है और इतने रुपए की बिकती है, तो आपने वो गणित लगा करके 1 एकड़ बोएंगे तो इतना हो जाएगा, तो मैं 10 लाख कमा लूँगा। और फिर जब मार्केट में आपकी चीज़ आई ना, तो बोले नहीं, इसका परीक्षण होगा, इसका टेस्टिंग होगा, इसमें मेडिसिनल वैल्यू है कि नहीं, तब इसका रेट लगेगा। शुरू में क्या जब प्लांटिंग मटेरियल बेच रहे थे तो नहीं बोला? आज हमारे देश में जाने कितने लोग चंदन का बगीचा लगवा रहे हैं। चंदन का बगीचा, चंदन मलयागिरी में होता है, वही चंदन महंगा बिकता है। अब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कोई चंदन लगा के सोचेगा मेरा चंदन 2200 रुपये किलो बिकेगा, 22,000 रुपये किलो बिकेगा? नहीं बिकेगा। लेकिन लोग लगा रहे हैं 500 रुपये का, 200 रुपये का चंदन का पेड़ ले करके। वो जलाऊ लकड़ी के अलावा कुछ नहीं है। किसान भाइयों, एक अनुरोध मैं अक्सर करता हूँ कि खेती एक समझ का विषय है, खेती काम का विषय है। कर्म और समझ, अपना परिश्रम और अपनी समझ। आप अपनी समझ से तो काम ले नहीं रहे, आप तो दूसरी समझ से, दूसरों लोगों की समझ से काम कर रहे हैं। और ना आप अपना श्रम लगा रहे हैं, मैकेनाइजेशन कर दिया। खेती में देश का किसान तब तक फायदे में नहीं आ सकता जब तक वो खेती का सिद्धांत, खेती का सूत्र ना समझ ले। और खेती का सूत्र है, खेती का सिद्धांत है। मैं तो कई बार एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को भी बोल देता हूँ कि आप BSc AG पढ़े हो ना, एग्रोनॉमी पढ़े हो ना, एग्रोनॉमी की क्या परिभाषा है, आप पढ़ लेना। कृषि विज्ञान की परिभाषा है कि फसलों का एवं भूमि का वह मैनेजमेंट, मतलब आपके पास जो ज़मीन है उसके ऊपर फसलों का उगाने का वह तरीका जिससे आपकी सभी, आपके और आपके परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन ज़मीन की फर्टिलिटी पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ने पाए। ये खेती का अगर खेती का कोई साइंटिस्ट है तो एक्चुअल यही है, यही बताएगा। लेकिन आज का साइंटिस्ट क्या बता रहा है? आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी का आंकलन नहीं करता, आपकी क्लाइमेट का आंकलन नहीं करता, आपके बाज़ार की मंडी का आंकलन नहीं करता। क्या बोल देता है? पपीते की खेती करोगे तो लखपति बन जाओगे, केला की खेती करोगे तो ऐसा हो जाएगा, एलोवेरा की खेती करोगे तो ये हो जाएगा, धनिया की खेती करोगे तो तीर मार लोगे, और बस आप फंस जाते। मैं मंडी में देखता हूँ, मंडी में मैं साल में 2 बार जाके अध्ययन करता हूँ किसान की क्या हालात हैं। मित्र, बोली जाती है। देखिए सरकारी सिस्टम आपको कैसे ठग रहा है। जब टमाटर मैं 20 रुपये किलो ले रहा हूं तो उसी मंडी में आज के दिन किसान के टमाटर का भाव 5 रुपये किलो बोली में लगाया जाता है। फिर आम जनमानस को 20 रुपये किलो बेचा जाता है। यानी जिसने 4 महीना खेती किया उसको घाटा, और आढ़तियों को और बेचने वालों को इमीडिएट ऐसे फ़ायदा, चुटकी बजाते फ़ायदा। ये एग्रीकल्चर में सबसे घिनौना कृत हो रहा है। और आपको मैं कहता हूँ ज्ञानी बनिए मित्र, ज्ञानी बनिए, लालच छोड़िए। जब तक दिमाग में लालच है तब तक आप इस ओर जा ही नहीं सकते। लालच में फंसते जाएंगे, जुआ खेलते जाएंगे, दांव पर दांव लगाते जाएंगे। और मैं कई बार आपको वीडियो में एक महाभारत की घटना सुनाता हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, मुकुट हारे, हाथी हारे, घोड़ा हारा, महल हारा और भाइयों को हारा और फिर बीबी को हार गए। आज भी हमारे देश के बहुत सारे किसान, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप अपने इलाके में ताक झांक करके देख लेना, बहुत सारे लोगों ने अपनी बीबियों को भी दांव में लगा दिया है। एक द्रौपदी दांव पर लगी थी, उसका चीर हरण हुआ था तो महाभारत हुआ था। आज हम सब लोग ऐसा जुआ खेल रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, प्लीज हमारी बातें अगर पसंद आएँ तो किसानों को भेजिए, नहीं तो मैं फिर बता दूं दुनिया बर्बादी की ओर है। आज जैसे मैंने एक कल वीडियो में बोला था, आज अमेरिका का, ईरान का, इजराइल का जो युद्ध है, दुनिया के 40 देशों में तेल का, रसोई गैस का संकट है।
अब जब मैं सनातन संस्कृति, सनातन कृषि की बात बोलता हूँ, जिसमें कहता हूँ हर खेत पर मेड़ पर पेड़ होना चाहिए। अगर हमारे देश के किसानों के पास, हर किसानों के पास 100-200 पेड़ होते मेड़ों पर, तो ना ज़मीन बंजर हुई होती, ना बारिश कम हुई होती, और जलाऊ ईंधन की कोई कमी नहीं थी। कल्पना करना कि कल अगर रसोई गैस का किल्लत आ जाएगी तो आपके देश में 2-3 महीने से ज़्यादा जलाऊ लकड़ी नहीं और पूरे जंगल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कृषि संस्कृति चैनल के साथ जुड़िए, और जिन लोगों को मेरी बातें पसंद आती हों उनसे निवेदन एक ही करता हूँ कि देश के 14 करोड़ लोगों तक ये विषय, ये विचार पहुँचाने। नमस्कार।